डिवाइन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद चांद आज लेकर आया हूं एक नए चैप्टर के साथ में साणिक। तो हमने जो है अपने पिछले वीडियो में जो है हमने जो है चैप्टर इसको ख़त्म किया था आव्यूह जो है, तो उसी के आगे जो हम स्टार्ट करते हैं साणिक जो है। तो अगर आपने हमारे जो है उन वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं साणिक। और साणिक स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि साणिक वास्तव में होती क्या है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था आव्यूह में कि कोई समीकरण निकाय दे दिया गया हो, जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण यहाँ दे दिया गया है a1x प्लस का b1y इजिकल टू में मान लेते हैं हमें c1 दे दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर a2x प्लस का b2y और इजिकल टू यहाँ पर c2 दे दिया। तो ये हमारे कोई समीकरण निकाय है। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम यहाँ पर 2। तो इन समीकरण निकायों को हम आव्यूह रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा a1 और उसके बाद b1 और ये हो जाएगा हमारा a2 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा b2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसके वेरिएबल जो है पहले समीकरण और दूसरे समीकरण x y हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x और उसके बाद y, और इजिकल टू में हो जाएगा यहाँ पर c1 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर c2। इस प्रकार से इसको जो हम व्यक्त कर सकते हैं। तो आव्यूह में हमने जो है इन समीकरण निकाय को इस प्रकार से व्यक्त करके जो है इनको हल करना जो है हमने सीखा था। तो साड़ी में क्या हो जाएगा, इन्हीं समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में व्यक्त करने के बाद जब इन्हें एक संख्यात्मक रूप दे देते हैं, कोई संख्यात्मक इनको मान दे देते हैं, तो वो कहलाता है इस आव्यूह का साणिक कहलाता है। तो जैसा कि हमारे पास दे दिया गया ये कोई आव्यूह, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारा आव्यूह है a इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास a1 और उसके बाद b1 और फिर a2 और ये हो गया हमारा b2 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा आव्यूह a। अब इसके बाद जो है अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें मॉड a, तो साणिक जो है मॉड से जो है व्यक्त करते हैं। जैसे आव्यूह a है तो मॉड a ये कहलाएगा हमारा साणिक कहलाएगा, a कहलाएगा। या फिर जो है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्रदर्शित करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a भी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब होता क्या, तो जैसा हमने बताया था कोई आव्यूह दे दिया, उसको एक संख्यात्मक रूप जब दे देते हैं तो वो कहलाता है उस आव्यूह का साणिक कहलाता है। संख्यात्मक रूप हम कैसे देंगे, तो जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया मॉड a, तो ये हमारा आव्यूह हो जाएगा a1 और उसके बाद b1 a2 और उसके बाद b2 हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई कोट 2 की जो है यहाँ पर एक साणिक हो गई यहाँ पर। तो हम जो है इस चैप्टर में जो है हम सिर्फ जो है दो कोट 2 का और कोट 3 के जो है साणी के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि आपके क्लास 12th में सिर्फ कोट 2 और कोट 3 के ऊपर ही है। आगे की जो कक्षाओं में जब जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको जो है इससे जो है अधिक जो है कोट के जो है आव्यूह आपको मिलेंगे या फिर साणिक आपको जो है मिलेंगे। तो साणिक क्या हो जाएगी, यहाँ पर साणिक हमेशा जो है एक वर्ग आव्यूह होता है, और उसके बाद जो है साणिक होती क्या है कि n कोड की कोई भी एक वर्ग आव्यूह को जब कोई संख्यात्मक रूप दे दिया जाता है तो वो कहलाता है उस आव्यूह का साणिक कहलाता है यहाँ पर। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर इसके कौन कौन सी कोटियाँ होती है। तो एक कोट का एक होता है साणिक, 2 कोट की साणिक होती है, उसके बाद 3 कोट की साणिक हो जाती है। 1 कोट की साणिक मीन्स क्या हो जाएगी यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर दे दिया गया ये हमारा कोई आव्यूह a इक्वल टू दे दिया जाए, इस प्रकार से सिर्फ इसमें एक ही अवयव हो, मतलब कि एक पंक्ति हो और एक ही स्तंभ हो, तो उसको कहते हैं यहाँ पर जो है कोट 1 का। मतलब ये क्या होगा यहाँ पर 1 गुणे इसका क्रम जो हो जाएगा, यहाँ पर क्रम इसका हो जाएगा 1 गुणे 1 क्रम का, इसको हम कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और एक स्तंभ है यहाँ पर। तो ये हो गया कोट 1 का जो है 1 का जो है साणिक कहलाएगा। और इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर, अगर इसके साणिक के मान के ऊपर हम बात करते हैं, साणिक का इसका मान हो जाएगा यहाँ पर ये जो इसकी इसमें सिर्फ एक ही अवयव दे दिया गया तो इसका मान सिर्फ a के बराबर ही होगा, ये हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कोट 2 के जो है साणी के ऊपर। कोट 2 के साणी क्या हो जाए, जैसे कि यहाँ पर एक आव्यूह यहाँ पर दे दिया गया है, a आव्यूह है, इसको साणी के रूप में हमने व्यक्त किया। तो ये इसमें 2 पंक्तियां हैं, ये क्या हो जाएगा हमारी पहली पंक्ति। तो पहली पंक्ति को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं r1 से, और दूसरी वाली पंक्ति को व्यक्त करते हैं यहाँ पर r2 से व्यक्त करते हैं। ये हमारा पहला स्तंभ है तो इसको व्यक्त किया जाता है C1 से, और उसके बाद यहाँ पर इसको व्यक्त करेंगे यहाँ पर दूसरे वाले स्तंभ को C2 से। तो ये पहले स्तंभ को R1 में से इंग्लिश में इसको बोला जाता है रो बोला जाता है, तो इसको कहेंगे हम R से जो है व्यक्त करते हैं।
और 1 मतलब हो जाएगा पहली पंक्ति, उसके बाद R2 मिस हो जाएगी दूसरी पंक्ति, C1 मिस पहला स्तंभ, C2 मिस हो जाएगा यहाँ पर इसका दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कोटि 2 का एक सारणिक लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसका मान क्या होगा, इसको मान कैसे हम निकालेंगे, तो इसका मान इस प्रकार से निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर इसका गुणा इनके साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास A1 और उसके बाद B2 हो जाएगा, और जब इनका गुणा हम इनके साथ में करेंगे तो माइनस यहाँ साइन लग जाएगा A2 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा B1 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हल कर इनका गुणा करके इसका इसमें गुणा करके और इनको जब माइनस कर लेंगे तो ये कहलाएगा हमारा कोटि 2 का जो है सारणिक के मान कहलाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर ये माइनस क्यों होगा, तो ये इनके पोजीशन का जो है यहाँ पर चिन्ह लगता है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है A11, A12, A21 और उसके बाद A22 यहाँ पर दे दिया गया, तो ये कोई आव्यूह है। इसको मान लिया हमने कि ये कोई आव्यूह A है यहाँ पर। तो देखिए 1 1 यहाँ पर 1 1 मतलब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव, तो 1 और 1 तो ये हो जाएगा 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 2 और 2 क्या होता है यहाँ पर सम संख्या होती है। तो ये इस प्रकार से इसको लगाया जाता है, यहाँ पर -1 की पावर लिखा जाता है। ये हो जाएगा R प्लस का होता है C, तो R हमारा क्या है पहला, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगी पंक्ति हो जाएगी और C मतलब हो जाएगा यहाँ पर पहला स्तंभ हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाए, तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी +1 ही होगी। और 1 का जब किसी भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 0 को छोड़कर तो हमेशा जो है वही मान हमको जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये प्लस होता है, उसके बाद यहाँ पर माइनस और फिर ये 2 और 1 को जोड़ेंगे हम यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के लिए यहाँ पर प्लस का साइन और उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। तो जब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ऊपर वाले अवयव को जब इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन यहाँ पर लगेगा, और जब नीचे से ऊपर की तरफ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। तो इस प्रकार से कोटि 2 के जो सारणिक होते हैं, कोटि 2 के सारणिक का जो है मान जो है इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोटि 3 की जो है सारणिक के ऊपर बात करते हैं। तो कोटि 3 के सारणिक यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो एक हम यहाँ मान लेते हैं कोटि 3 की कोई जो है सारणिक मान लेते हैं। तो जैसे ये आबी हमको दे दिया गया यहाँ पर, ये हो जाएगा A11 और उसके बाद A12 और उसके बाद A13 हो जाएगा, और उसके बाद A21 हो जाएगा, A22 और उसके बाद A23 और फिर उसके बाद A231, A32 और A33 यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसके जो है अवयव के हम यहाँ पर साइन की बात करते हैं कि इनके चिन्ह क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए 1 1 जोड़ा हमने किया आया 2, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 के ऊपर अगर 2 होगा घात, अगर कोई सम घात होगी तो हमेशा प्लस देगा। अगर इसके ऊपर मान लेते हैं 1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये अगर इसके ऊपर घात 3 विषम है तो क्या आएगा -1 आएगा। तो ये इसका जो साइन चिन्ह होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद ये प्लस हमारा और उसके बाद ये फिर माइनस, यहाँ पर ये प्लस क्योंकि 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 के लिए एक सम संख्या के लिए प्लस साइन लगा जाता और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो ये तो हो गए इनके जो है पोजीशन के जो है चिन्ह हो गए यहाँ पर कि किस पोजीशन के अवयव का कौन सा चिन्ह यहाँ पर लिया जाएगा। अब कोटि 2 के जो है जो हमने सारणिक की बात की थी, कोटि 2 की जो सारणिक होती है तो उसको तो ऐसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड हम कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसका गुणा इनके साथ में कराएंगे और नीचे वाले गुणा यहाँ पर। अब कोटि जो 3 के जो सारणिक है इसके जो है 6 विधियां होती ज्ञात करने के लिए। इसमें तो सिर्फ कितना हो गया विधि, इसके तो सिर्फ एक ही विधि होगी यहाँ पर ज्ञात करने के लिए। और कोटि 3 के जो सारणिक होती है उसके होते 6 विधियां होती इसके मान ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात करते हैं, जो कोटि 3 के जो सारणिक हमारी होती है, इस कोटि 3 के सारणिक को हम यहाँ पर चेंज करते हैं, कोटि 2 के जो है सारणिक में हम चेंज करते हैं और किसी एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के सापेक्ष इनका प्रसार करके तब इनका जो है मान यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इसमें 3 पंक्तियां, ये हमारी पहली पंक्ति हो गई R1 और इसके बाद ये हमारी दूसरी पंक्ति हो जाएगी R2 हो जाएगी, ये तीसरी पंक्ति हमारी हो जाएगी यहाँ पर R3 हो जाएगी और उसके बाद ये हमारा कहलाएगा पहला कॉलम कहलाएगा, ये हमारा हो गया C1 और इसके बाद ये हमारा कहलाएगा दूसरा कॉलम C2 और इसके बाद यहाँ पर जो कहलाएगा ये हमारा हो जाएगा C3। तो जो हमारी ये पंक्तियाँ हैं, ये हमारी पंक्तियाँ हैं, क्षैतिज जो रेखाएं हैं ये क्षैतिज हमारी कहलाएंगे पंक्तियाँ कहलाएंगे, जो स्तंभ हैं वो हमारे कहलाएंगे यहाँ पर कॉलम कहलाएंगे यहाँ पर। तो
अब इनका मान कैसे, इसके हमने बताया 6 विधियों से इसको ज्ञात किया जाता है। किसी एक पंक्ति के सापेक्ष इनका प्रसार करेंगे और प्रसार करने के बाद इनको कोट 2 के जो है सारणी में चेंज करके तब इसका मान ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक विधि, तो अगर R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं तो एक विधि हो जाएगी, R2 के सापेक्ष यहाँ प्रसार करेंगे तो 2 विधियाँ हो जाएंगी, यहाँ पर इस R3 के सापेक्ष इसका जो है प्रसार करेंगे तीसरी विधि हो जाएगी। यहाँ पर इसी प्रकार 3 कॉलम है, तो टोटल कितनी विधियाँ इनके यहाँ पर हैं, 6 विधियाँ हैं। तो किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मान हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे जिसके सापेक्ष यहाँ पर प्रसार किया जाए। तो यहाँ पर जैसे हम एक जो है यहाँ प्रसार करके बता रहे हैं आपको किस प्रकार से इसका जो है प्रसार किया जाता है। जैसे इसका हमको सारणी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो कैसे इसको लिखते हैं, मान लेते हैं पहली पंक्ति सापेक्ष जिसको हमको प्रसार करना, तो हम लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर या फिर विस्तार करने पर, प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष कैसे प्रसार होगा, ये हमारा हो जाएगा A1। अब हमको क्या करना है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, इसके साइन को हम यहाँ पर हटाए दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा ये यहाँ पर, तो ये हो गया A11। तो अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो R1 के सामने के जितने भी अवयव हैं इनको आपको हटा देना है, ये ऐसे A11, और इसके सामने इधर जितने अवयव हैं इनको हटा देना है। अब कौन लोग बचे हैं, तो ये हमारी बची हुई है इस सारणी का ये अवयव जो हमारा दिया है, और अगर इसको सारणी में हम चेंज करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर मॉड का यहाँ पर साइन लगा देंगे तो ये हमारा अवयव जो है सारणी में चेंज हो जाएगा। ये हो गया हमारा सारणी में जो है, तो ये हमारे जैसे कोड 3 के यहाँ पर सारणी दे दिए क्योंकि इसमें 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं कि हमेशा सारणी एक वर्ग अवयव ही होता है, वर्ग अवयव का ही सारणी ज्ञात किया जा सकता है, अगर वर्ग अवयव नहीं तो उसका सारणी का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारी कोड 3 की एक सारणी दे दिया गया है। अब इसका जो हमें R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो पहला अवयव यहाँ पर ये A11 दे दिया गया, तो A11 के सामने जितने भी यहाँ पर क्षैतिज हैं और जितने ऊर्ध्वाधर यहाँ दे दिए गए अवयव हैं इनको सबको हटा देंगे। तो अब जो अवयव यहाँ बचे हुए हैं ये अवयव कहलाएंगे इस सारणी के उप सारणी कहलाएंगे। कौन कौन से लोग बचे हैं, ये इतने लोग यहाँ पर बच रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे, उप सारणी कहलाएंगे। अब इनका चाहे ऐसे आप लिख सकते हैं A22 A23 और उसके बाद A32 और उसके बाद A33, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये हमने कोट 2 को जैसे बताया था, ऊपर से नीचे गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से फिर ऊपर को गुणा करते हैं, तो इसका इनके साथ में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, A22 A33 जो भी अवयव यहाँ दिया, अगर यहाँ पर 1 लिखा यहाँ पर 2 लिखा तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे गुणा जब करेंगे तो 4 1 कम 4 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ऐसे यहाँ गुणा करके लिखा जा सकता है। और उसके बाद ये माइनस इसका गुणा इनके साथ करेंगे तो A32 और उसके बाद A23 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये तो ऊपर से नीचे गुणा करने पर प्लस साइन, नीचे से ऊपर गुणा करने पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन। अब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर, तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम आएंगे इनके पास हम क्योंकि R1 सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो R1 में जितने भी अवयव हैं सबको जो है बारी बारी से यहाँ पर लेना है। तो जैसे ये A12 ले रहे हैं तो इसके सामने के जितने भी यहाँ क्षैतिज में अवयव इनको हटा देंगे और जो इनके ऊर्ध्वाधर में अवयव हैं इनको हटा दिया। अब कौन लोग शेष बच रहे हैं यहाँ पर, कौन लोग शेष बच रहे हैं, ये बच रहा है और ये बच रहा है। अब इनका चिन्ह भी हमको लगाना, जैसे A11 तो इस अवयव का जो चिन्ह है, जो साइन है वो क्या है यहाँ पर प्लस है, एक एक को जोड़ेंगे तो प्लस का साइन, तो प्लस आप लगाइए चाहे ना लगाइए। इसका क्या है साइन, ये अब अवयव जब हम लिखेंगे A12 लिखेंगे तो ये 1 और 2 मिलाएंगे 3, तो 3 एक विषम संख्या, माइनस 1 के ऊपर अगर 3 है तो क्या होगा वहां पर माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन। और अब कौन कौन लोग बच रहे हैं, ये 2 बचे हैं, ये 2 बचे, तो इसका गुणा हमेशा ऊपर से नीचे का गुणा करना है, A21 हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा इनका गुणा इनके साथ में A21 और उसके बाद A33 माइनस, इसके बाद इसका जब इसके साथ में गुणा करेंगे तो A31 A3 और 23 ये हो गया। अब इसी प्रकार से R1 में एक अवयव और शेष बच रहा है तो उस अवयव को हम क्या करेंगे, अब ये आ जाएंगे हम इनके पास में, तो इसके सामने जितने ऊर्ध्वाधर इनको हटा देना है, ऐसे यहाँ पर हटा देना है।
और ये इसका चिन्ह क्या होगा, तो 1 और 3 मिला कितने हो जाए 4, 4 एक सम संख्या के लिए लगाएंगे इसका चिन्ह प्लस का और लिखेंगे A1 3, जो भी अवयव जो भी संख्या लिखी है वो संख्या लिखेंगे। अब कौन कौन लोग बच रहे हैं, ये लोग बच रहे हैं यहाँ पर, तो इसका गुणा इनके साथ में गुणा करेंगे और इसका गुणा कर देंगे हम इनके साथ में गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A21 और इसके बाद इसका गुणा इनके साथ A32 माइनस नीचे से जब ऊपर गुणा करेंगे, अब इसका गुणा इनके साथ तो माइनस चिन्ह पहले लगा देना है और इसके बाद A31 और A2 और इसके बाद 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा R1 के सापेक्ष इसका प्रसार हो गया। अब इसको जो है इसमें जो है सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी संख्या लिखी है फिर बाहर वाली संख्याओं से इसका गुणा करके जोड़ घटा लिया जाएगा, तो हमें इस सारणी का जो है मान हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, चाहे किसी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें या फिर किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें, तो प्रसार करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान हमेशा वही रहता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर थोड़ा समझाया दे रहे हैं, अगर किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करें तो कैसे हम स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे, सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं ये मान लो तो इसके सापेक्ष ये C2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो C2 सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो पहला अवयव क्या है C2 का A12 है, तो लिखेंगे हम A12। क्या है यहाँ पर चिन्ह, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है और इसके बाद इनके सामने ऊर्ध्वाधर जितने अवयव हैं इनको हटा देना है। उसके बाद गुणा करना है, इसका गुणा इनके साथ में तो A21 और A33 माइनस इसका गुणा इनके साथ में, तो ये हो जाएगा A31 A23 हो जाएगा। और उसके बाद अब आएंगे C2 का अगला अवयव कौन है, तो अगला अवयव जो है ये वाला है यहाँ पर इसके, तो इसके सामने सभी लोगों को हटा देना है और इसके सामने कौन इधर आ रहा है, ये लोग आ रहे हैं, इनको हटा देना है। तो A22 2 2 जोड़ेंगे 4, 4 के लिए लगाएंगे हम प्लस का साइन, तो A22 लिख देंगे और जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उन अवयव को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर A21 और उसके बाद किसके साथ गुणा होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये गुणा करेंगे हम, इनके सामने हटा दिया, इधर कौन लोग शेष बचे, ये बच्चा, ये बच्चा, ये वाला बच्चा, ये वाला, इसका गुणा इनके साथ हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर A11 A33 माइनस इसका गुणा इनके साथ में करेंगे हम यहाँ पर, तो A31 और A13। उसके बाद ये हो गया हमारा। अब इस C2 का जो तीसरा अवयव बचा है वो कौन सा बचा है, हम इसके पास अब ये वाला बचा है शेष, तो इनके सामने हटा दीजिए इधर और ये उधर सामने ये ऊर्ध्वाधर हटा दें। अब शेष कौन लोग बच रहे हैं, तो ये दोनों बचे हैं, ये दोनों बचे हैं, तो हम लिखेंगे A32 और उसके बाद चिन्ह क्या होगा इसका, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाए 5, 5 के लिए हमेशा लगाएंगे माइनस, क्योंकि 5 एक विषम संख्या है। गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इनके साथ में, तो A11 और A23 माइनस इसका गुणा इनके साथ में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर A21 और उसके बाद आ जाएगा A13 आ जाएगा। तो किसी भी सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं। तो कोट 3 के जो हमारी सारणी होती है, कोट 3 के सारणी का प्रसार 6 प्रकार से किया जा सकता है और उस सारणी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें हम सिर्फ इसके डेफिनेशन और कोड क्या होते हैं, कौन कौन से कोड के जो है सारणी प्राप्त होते हैं और उसके बाद कैसे उनको जो है उनके मान को हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे। एक्सरसाइज के बारे में जो बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।